हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर नॉलेज कोटा में आपका स्वागत है। पाइथन में आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। पाइथन फंक्शंस होते क्या है, एक्चुअल में फंक्शंस के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो फंक्शंस जानने के लिए आपको करना क्या है कि पाइथन provide the feature divide large program into different smaller modules. Okay, so these modules are known as functions. तो ये जो फंक्शन है ये क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? मॉड्यूल कहलाते हैं। यानी कि these modules आर नॉन एज फंक्शंस। यानी कि इन्हीं मॉड्यूल्स को क्या कहा जाता है? फंक्शन। यानी कि जो पाइथन में प्रोवाइड आपको कराए जाते हैं। अब मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास फंक्शन मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे सी थोड़ा सा ट्रेस बैक कर लेते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड एज स्टेप वाइज रिडिफाइन एंड डिवाइड बाय कंकर अप्रोच। तो फंक्शंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स that exist within a program for the purpose of performing। यानी ऐसा प्रोग्राम जो किसी परफॉर्मिंग पर्पज के लिए तैयार किया जाता है। परफॉर्मिंग है टास्क। तो दिस इज द फंक्शंस। सो अब फंक्शन की कैटेगरी क्या होती है फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं। फंक्शन इज अ कैटेगरी। कैटेगरी में अगर बात करें तो पहला जो फंक्शन होता है वो होता है बिल्ट इन। यानी कि बिल्ट इन जो कि फंक्शन डिफाइंड होता है। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो होते हैं मॉड्यूल्स। और अगर मैं तीसरी कैटेगरी की बात करूं तो वो होता है यूजर डिफाइंड। यानी एक तो सिस्टम के पास है, एक मॉड्यूल्स में है, और तीसरा है यूजर के द्वारा बनाया हुआ। यानी 3 कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फंक्शंस। ओके, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस कौन सी? बिल्ट इन। सो बिल्ट इन दैट मीन्स functions are perform the function already available in Python. That functions already in Python। यानी ऐसे फंक्शन जो पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल है वो कौन क्या कहलाते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो इसमें जो पहला आएगा, जैसे जो बिल्ट इन में आएगा, जो फर्स्ट आएगा क्या आएगा? टाइप कन्वर्जन। यानी कि जो टाइप कन्वर्जन करता हो। यानी कि दैट अ फंक्शन पाइथन प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शंस दैट कन्वर्ट्स वैल्यूज फ्रॉम वन टाइप टू another। okay, यानी one type from value one type to another type। so this is the type conversion। okay friends, तो ये this is the function of type conversion। now let's discuss about another function is। अब type conversion में कैटेगरी आती है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट जो कैटेगरी आएगी टाइप कन्वर्जन वो आएगी इंटीजर टाइप्स का, यानी कि इंटीजर टाइप का कन्वर्जन।
जो कि किसी भी वैल्यू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करता हो। ओके, सो इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर फंक्शन क्या करता है, द इंटीजर फंक्शन टेक्स एनी वैल्यू कन्वर्ट इन द इंटीजर, यानी कि टेक्स एनी वैल्यू कन्वर्ट इनटू द इंटीजर, यानी किसी भी वैल्यू को जो इंटीजर में कन्वर्ट करता हो। तो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि मैंने लिखा स्ट्रिंग, ओके, इंटीजर 1 2 3, यानी कि अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है लेकिन मैंने दिया इंटरवल में, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा। तो दिस इज द 1 2 3, दिस इज द टाइप कन्वर्जन। ओके, सो अगर मैं चाहूँ स्ट्रिंग में डिसाइड कर देता हूँ कि स्ट्रिंग 233, तो ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा बाहर, देखिए। तो दिस इज द टाइप कन्वर्जन ऑफ अ टाइप। सो पहला तो कौन सा कन्वर्जन था, इंटीजर। दूसरा कौन सा हुआ फ्रेंड्स इसमें, सेकंड कौन सा हुआ फ्रेंड्स, सेकंड स्ट्रिंग कन्वर्जन। अगर हम तीसरे इसके टाइप की बात करेंगे तो आ जाएगा फ्लोट। कौन सा आ जाएगा, फ्लोट, यानी कि थर्ड टाइप क्या है इसका, इंटीजर के बाद फ्लोट। अब फ्लोट कन्वर्जन में सिंपल है, हमें करना क्या है, फ्लोट वैल्यू डालना है। तो FLOAT फ्लोट मैंने लिखा 26। ओके, जब मैंने फ्लोट 26 लिख दिया, ठीक है, और मैं रन कर देता हूं, तो वैल्यू किस में आ गई, फ्लोट में आ गई फ्रेंड्स। क्लियर। तो दीज आर द फ्लोट कन्वर्जन। सो इसी तरह अगर हम बात करेंगे सेकंड फंक्शन की, यानी कि सेकंड फंक्शन कौन से थे हमारे, पहला हमारा बिल्ट इन हो गया, बिल्ट इन में इंटीजर टाइप कन्वर्जन हो गया, और टाइप कन्वर्जन में इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है इनपुट फंक्शन। विच फंक्शन फ्रेंड्स, इनपुट फंक्शंस, यानी कि इनेबल अस टू एक्सेप्ट द इनपुट, इनेबल अस टू एक्सेप्ट एन इनपुट from the user without evaluating its value, यानी बिना यूजर के एवेल्यूट किए इसकी वैल्यू को इनपुट करना। कैसे करना है, सिंपल सा है, नेम एक वेरिएबल लिया, आपने पिछले प्रोग्राम्स में भी किया होगा कि इनपुट, इनपुट में मैंने लिख दिया साहब वेट, एंटर द नेम, ओके, और प्रिंट कर दिया वेलकम, वेलकम कोमा नेम प्लस PLESURE प्लीजर, PLEASURE प्लेजर, ओके, टू मीट यू। नाउ आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट आउट व्हाट इज द आउटपुट। मैंने लिखा UMESSKUMARASERI, दिस इज द माई नेम एंड आउटपुट। यू कैन सी वेलकम उमेश कुमार आसिरी, प्लेजर टू मीट यू। तो एक थोड़ा सा स्पेस मुझे देना पड़ेगा और उसके बाद आप देखिएगा, सॉरी, वापस से हम आउटपुट देख सकते हैं इसका। ओके, तो दिस इज द आउटपुट। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें किसी भी फंक्शंस को, तो जिस तरह से हमें इनपुट देना है यूजर्स का, तो दिस इज द पाइथन थिंग्स वी कैन इजिली अंडर। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको इनपुट मेथड का बता देता हूं टू कैलकुलेट द इनपुट प्राइस।
ये आपको मैंने पहले ही बताया, तो इजीली आप कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं. जस्ट वी आर गोइंग टू बेसिक स्टार्टिंग. देन नेक्स्ट वन इज इवल फंक्शन. आवर नेक्स्ट फंक्शन इज इवल फंक्शंस. तो इवल फंक्शन का काम क्या है फ्रेंड्स? यूज टू इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग. यूज टू evaluate the value of a string. ओके, कैसे यूज करना है? eval फंक्शंस की तरह. अब आउटपुट देखना है तो सिंपल है, x इज इक्वल्स टू eval, मैंने लिख दिया 45 प्लस 10. नाउ print of x. now see the output 55. स्ट्रिंग वैल्यू को भी इसने इवेल्यूएट कर दिया, किसने? इंटीजर में. अंडरस्टैंड? सो माय नेक्स्ट फंक्शन इज मिनिमम एंड मैक्स फंक्शंस. तो already you know that minimum and maximum find out the value. So we can just out max value 26, 85, 95 to 8. So we can see that what is the max? 95. Now we can find out minimum 45. So wait. So let's see the what is the output. Invalid token because this is not available, right sir? So one is the minimum value, we can find out through the maximum minimum. Okay, now another form is another very function is friends ABS, absolute functions. The functions returns absolute value of a single number. That means return an absolute value in a single number. The how can we find out? It's very simple. Just write down ABS and type the bracket and name the 56. So you can find out the absolute value 56. That is okay. And either way you can just give it 56.58. Now you can see the output of the rest. This is the final value. So that is the clear. Okay, now next one is type functions. Which function? Type functions. Type function type of a variables, यानी कि determine the type of the variable. Earlier we use this type of function. Suppose integer, suppose x is equals to 10. So now type of x we can decide. This is integer type. So class already you can see that. Now len function already we calculate earlier, but just I explaining once again. Len function show the length, return the length. Okay, how can we? Len we can write down and we can just type the name and then see that the length 11th. Round functions. The round function used to get the result of the specific number of digit, यानी कि get the result up to specific number of digit. How can we perform? Simple. Round 500 less 3. So just you can see that 5. So n and p value. Okay. So
friends, this is not a different task. Suppose I just typed in 8, so what should be the answer? Not. But if I just type the value of, and I type only just 3, so you can see that only 3 digits. If I type 6, then 6 digit it will be display. Got it? This is the round functions. Now range functions, another very important function. Range, just I'm explaining once again, because when we start the matplotlib graphical chart representation, it is very good use of this thing. So range functions used to define a series of numbers, used to define the series of numbers. How? Range 10, you can see that 10 it will be reflected. 0 to 10 is the range. Now next is modules. So what is modules? Modules, that means split into the smaller segment. Split into the smaller segments called a मॉड्यूल्स, यानी कि जिस किसी को हम स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें वो क्या कहलाता है? मॉड्यूल. और मॉड्यूल के बारे में, तो मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग फंक्शन एंड वेरिएबल. मॉड्यूल इज अ containing functions and variables defined in separate files. यानी कि मॉड्यूल क्या होता है? किसी भी फंक्शंस और वेरिएबल्स को डिफाइन करता है सेपरेट फाइल में. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है वो है लाइब्रेरी. इसके अंदर यानी कि ये मॉड्यूल मिलते कहाँ हैं? अगर आपकी बात की जाए तो लाइब्रेरी में मिलेंगे फ्रेंड्स. कहाँ पे मिलेंगे? प्री डिफाइंड टास्क, दे आर कॉल्ड अ लाइब्रेरी. अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम इंपोर्टिंग मॉड्यूल इन अ पाइथन प्रोग्राम. मॉड्यूल्स इन अ Python programs, यानी कि how can we import a module in Python program? That is very important task. First one is import statement. Import entire modules. Second one is from, that means to import all functions or selected ones, यानी कोई एक फंक्शन या उससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन हम एक्सेस कर सकते हैं. अब बात करेंगे थर्ड वन इज इंपोर्ट, because it is very useful and it is very important. So just to go focus on very to use modules program, we import them using import statement. यानी कि हमें जो मॉड्यूल यूज करना है उसको हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट से यूज करना पड़ेगा. जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको. इंपोर्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब. तो इससे क्या होगा? जितनी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ. इंपोर्ट numpy, import pandas. So these are the header files we can use
numpy, pandas, sklearn, scikit-learn, and number of files we can use through the import keywords. That means a entire module segment we can access. Okay. अब बात करेंगे हम, अगर आपको पूछा जाए कि डॉट नोटेशन क्या होता है, यानी कि डॉट नोटेशन होता क्या है, यानी कि द मॉड्यूल फॉलो बाय द नेम ऑफ द फंक्शन सेपरेटेड बाय डॉट. द मॉड्यूल्स फॉलोड बाय द नेम of the functions separated by a dot. यानी ऐसा मॉड्यूल जो किसी डॉट के थ्रू सेपरेटेड हो रहा हो, इट्स नोन एज अ डॉट फंक्शंस. क्या कहलाता है? इट्स नोन एज अ डॉट नोटेशन. क्या कहलाएगा? वो डॉट नोटेशन कहलाता है. सो सपोज अगर मैं बात करूं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, RESULT रिजल्ट, MATH, which one? 4. And now execute. It will be run or not? Let's see. Error, because math is not defined. So what should I do? यानी कि किसी भी चीज को करने के लिए मुझे उसके कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ मॉड्यूल्स वहां पर एक्सेस करने होंगे. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हेडर फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट मैथ, यानी कि जब मैं मैथ की हेडर फाइल इंपोर्ट करूंगा तब ये कुछ मुझे आंसर देगा. लेकिन आंसर कब देगा? जब यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगा जाएगा. यानी कि मुझे क्या करना है? प्रिंट रिजल्ट एंड नाउ एग्जीक्यूट. ओके, सो अंडरस्टैंड द थिंग्स. अगर मैं यहाँ 64 कर देता हूं तो उसका क्या आ जाएगा? 8. क्लियर? तो इंपोर्ट फंक्शन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट द थिंग्स. अब इसमें कुछ फंक्शन है जो मैं बता रहा हूं आपको. जैसे कि मैंने लिखा CEIL, सेल. तो सेल क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जिसको हमें करना क्या है? यूज करना है. यानी कि इसमें कुछ वेरिएबल होगा. तो ये क्या करेगा? रिटर्न्स द smallest integer that is greater than or equal to. तो कैसे निकालना है? सपोज फ्रेंड्स, प्रिंट लिख देना है और प्रिंट के आगे क्या लिखना है? MATH, math डॉट CEIL, सेल 3,4, 3.4. Wait. Okay, now it will be reflected without ones, and this is the separated by ones. You can see that. अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा पैरामीटराइज कर देते हैं, वेट, यानी कि यहाँ पर एक, ओके, now you can understand easily. So this is the my query, and but what will the output result? Smallest integer it will be provided. Got it? Now our next function is FLOOR, floor. तो floor क्या करता है? RETUR, returns largest integer that is less than or equal to. तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडा है कि MATH.FLOOR
माइनस 36.19 और इसके आगे लिख देता प्रिंट, और ये प्रिंट कमांड बन जाए. सो -31 इज द लार्जेस्ट डिजिट. ओके, 37 इज द लार्जेस्ट डिजिट, क्योंकि 36 से बड़ा क्या है 37. गॉट इट. सो this is the hour. Now next is a power output. Power having a two always variables. So return a value of x power and x into y are the numeric expression. So हम करके देख लेते हैं कि print power 6,8. okay, 2,6 ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, and then execute 64. Understand? So this is the power function we can use, and we can use directly through the power function, but we can, will have to use a proper manner in math dot. This is the math functions. Okay, so it will be reflected out that way. Now understand. Now float and absolute, FABS functions. How can we use? Just I show you. Return the absolute positive value. Return the absolute positive value. कैसे यूज करना है मित्रों? जस्ट वेरी सिंपल. इम्पोर्ट मैथ हमने किया हुआ है, फिर हम भी कर लेते हैं. इम्पोर्ट मैथ. ओके, नाउ प्रिंट math dot FABS and then -15. Now see the output 15. This is the absolute value. SQRT you already all know. This earlier I'll just explain that how can we perform the SQRT functions. But now this is the functioning. How can we perform? So the number of times. Now tomorrow I'll explain the different type of functions. It is very useful to Python. We can perform the things. So till now please watch my channel and subscribe my channel, and please don't forget to click the bell icon. Thank you. Have a nice day.